एक विचारक चिंतक समाज के हित में सदैव कार्यरत रहने वाले व्यक्ति के नाते अधिकारपूर्वक कह सकता हूं कि ब्रह्म समाज अर्थात राजपूत समाज आमतौर पर तत्कालिक दृष्टि से निर्णय लेने में असक्षम रहता आया है। हमारे समाज के सामने, किसी भी समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, परिवार और व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आना स्वाभाविक है और चुनौतियां हमेशा ही विरोधाभासी होती है। चुनौतियां हमेशा ही एक पक्ष को कटहरे में खड़ा करना और दूसरे पक्ष के साथ खड़े होने जैसी स्थितियां लेकर आती है। समाज में चाहे कुरीतियां हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, युवा वर्ग को दिशा और दशा के बारे में चिंतन करने का विषय हो, बहुत कुछ तत्कालिक रूप से करने की आवश्यकता रही है और आज भी अनवरत बनी हुई है। परंतु हम बहुत समय के बाद में ऐसे निर्णय लेते हैं। अंततोगत्वा हमेशा समाधान वही होता है, जैसे सत्य एक होता है उसी प्रकार समाधान वही होता है कि हमें उन गलत चीजों को बदलना होता है या उन विरोधाभासी बातों को बेनकाब करना होता है, उनके विरुद्ध हमें खड़ा होना होता है। लेकिन हम देर से खड़े होते हैं, तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। हाल फिलहाल हनुमानगढ़ में श्रीमती संतोष कंवर माताजी के नाम से एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क पर अभियान सा, या मैं यूं कहूंगा कि बहुत बड़ा एक प्रचार चल रहा है, जिसमें एक स्पष्ट संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि खेताराम जी बाप जी, परम पूज्य श्री खेताराम जी बाप जी के समकक्ष कोई शख्सियत ब्रह्म समाज में खड़ी हो चुकी है, होने जा रही है, या परम पूज्य खेताराम जी बाप जी के पद चिन्हों पर हूबहू उसी प्रकार ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना करके और अपने प्राणों को उत्सर्ग करने जा रही हैं। ठीक है, चमत्कार होते हैं, कोई संदेह नहीं। जति सती योगी तपस्वी इस भारत भूमि पर होते रहे और परम पूज्य गुरुदेव खेताराम जी इसके एक अनुपम अद्भुत सजीव उदाहरण है। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। आज ब्रह्म समाज इस विषय पर लगभग चुप है या वेट एंड वॉच क्या होता है इस इंतजार की स्थिति में है। ऐसे समाज के प्रतिष्ठित चिंतक, विचारक, बुद्धिजीवी जो लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वो या तो मुख खड़े हैं या फिर उन्हीं माताजी जो अपनी बातों से खेताराम जी महाराज के समकक्ष होने या आने वाले समय में हो जाने का दावा करते हैं, उन माताजी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनके साक्षात्कार लेते हुए खड़े नजर आ रहे हैं, उनके वीडियो को प्रचार प्रसारित करते हुए नजर आ रहे हैं, या मौन हां मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है। हमें राजपूत समाज और ब्रह्म समाज ऋषियों मुनियों के संतान होने के नाते पूरी दृढ़ता से परंपराओं, संस्कारों, यति सती और इस प्रकार के चमत्कारों में विश्वास जताते हुए भी तथ्य, तर्क, प्रमाण, देश काल, परिस्थिति, वर्तमान हालातों में क्या ऐसा संभव है, कैसा संभव हो सकता है, और अगर हो भी जाए तो हम साथ सलाम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करेंगे, वंदन करेंगे। लेकिन पूर्व में इस प्रकार की बातों का हुआ खड़ा करना, इस प्रकार की बातों को प्रचार प्रसारित करके पूरे समाज के एक पूरे मंतव्य को, समाज के स्वरूप को, समाज की एक शक्ति को, समाज के बल को यह जताने का प्रयास करना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मान लिया जाए उस दिन माताजी जिस चमत्कार की बात करती है वो चमत्कार गौण हो जाता है, वो चमत्कार नहीं हो पाता है, वो प्राणोत्सर्ग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मंदिर बन जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठाएं हो जाएगी, मानव श्रम से, मानव शक्ति से, धन इत्यादि से जो हो सकता है वो किया जा सकता है, लेकिन प्राणों उत्सर्ग जैसी बात और इस देश काल परिस्थिति में बहुत कम तप जप, जैसा कि हमें देखने में नजर आ रहा है, बहुत कम समझ सूझबूझ धार्मिक ज्ञान जैसा कि एक आम आदमी भी समझ सकता है, उसके बल पर जो दावा किया जा रहा है, क्योंकि भक्ति में मैं सहमत हूं, भक्ति में किसी जप तप के किसी मापदंड की या उसकी सीमा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऑल ओवर सारी परिस्थितियां देखने के बाद जो नजर आ रहा है उसमें मैं कहीं ना कहीं विचार चिंतक के नाते
उन सभी परंपराओं, मूल्यों, संस्कारों और अगर होने वाला चमत्कार है उसको नमस्कार करते हुए भी मैं इस बात का खंडन करता हूं, इस बात का विरोध करता हूं कि प्राणोत्सव से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस प्रकार का प्रचार समाज की प्रतिष्ठा, खासकर हमारे गुरुदेव खेताराम जी बाप जी के सारे जीवन चरित्र को साक्षी, उनके समकक्ष रखते हुए कहना शोभा नहीं देता। मैं सदैव से सामाजिक विषयों पर, सेवा पथ पर विशाल हृदयी और खुले मन का व्यक्ति रहा हूं। मेरा इन बातों से कतई यह भावार्थ नहीं है कि मैं किसी तपस्वी मां की कीर्ति, ख्याति या उनके संकल्प को बाधित कर रहा हूं, कतई ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके संकल्प को और अधिक मजबूती, बल और विश्वसनीय बनाने के लिए और समाज के हित और शुभ में ये बताना चाह रहा हूं कि परम पूज्य गुरुदेव खेताराम जी महाराज केवल और केवल एक हो सकते हैं, एक ही थे। और मैं यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में भी समाज से पूछता हूं, क्या परम पूज्य सदगुरुदेव श्री खेताराम जी महाराज ने कभी पहले घोषणा की थी कि मैं प्राण उत्सर्ग कर दूंगा, प्राण त्याग दूंगा? नहीं। शास्त्रीय मता अनुसार ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उन्होंने प्राण त्यागे और यह शास्त्रीय मत के अनुसार बल मिला और प्रचारित प्रसारित हुआ, न कि उनके श्रीमुख के द्वारा। यह फर्क है। तपस्वी जो हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके तप और उनके एक लंबे संघर्ष और वर्तमान में जो माताजी दावा कर रहे हैं उनकी परिस्थितियों और जो दावे हैं उनमें शास्त्रीय, आध्यात्मिक, धार्मिक स्तर पर बहुत बड़ा एक भेद है, अंतर है। स्थितियां, परिस्थितियां भी अपने आप में बहुत अलग अलग है। ऐसे में समाज को जागरूक होना होगा, चेतना युक्त बनना होगा तथा साफ साफ शब्दों में चमत्कार को नमस्कार करते हुए एक ऐसे तपस्वी मां का समर्थन करते हुए भी इस प्रकार के मत की स्थापना करनी होगी, इस प्रकार के विधि की स्थापना करनी होगी और इस प्रकार का हस्तक्षेप करना होगा कि नहीं, ये हमारी धर्म की सीमा है, सनातन की सीमा है, ब्रह्म समाज की सीमा है, परम पूज्य सदगुरुदेव खेताराम जी बाप जी के महान पथ और मार्ग की सीमा है। हमें यहां तक हमारी घोषणा करनी चाहिए, यहां तक हमारी बात रखनी चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठाएं करनी चाहिए, संकल्प बिल्कुल सिद्ध करने चाहिए। उसके बाद परमात्मा की इच्छा से चमत्कारिक ढंग से अगर माताजी आपके प्राणोत्सव होते हैं तो पूरा ब्रह्म समाज ही नहीं अभी तो पूरा जग भी वंदन करेगा। लेकिन ऐसा पूर्व में खासकर सोशल मीडिया और आज के इस युग में जहां अनेक लोग विरोधाभासी, एक समाज दूसरे समाज को नीचे दिखाने के लिए भाग रहा है, बड़े बड़े ग्रुप और समूह बने हुए हैं, कई प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऐसी तत्व शैलियां बनी हुई हैं जो पता नहीं क्या क्या किस किस प्रकार मस्तिष्क को पूरा स्नान करवा के, जैसे माइंड वाश कहते हैं, क्या क्या किस किस से घटवा लेती है, किस किस से क्या क्या कहलवा लेती है, किस किस प्रकार की मार्केटिंग बीच में हो जाती है, किस किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि जब पूरी संसार ताली में ताली बजाती हो, हाँ में हाँ मिलाती हो तथा एक शोरगुल के बीच में भीड़ जब जयकारे लगाने लग जाए, ऐसे में यह तर्क संगत, तथ्यात्मक और प्रमाणिक बात कहीं न कहीं नकार खाने में तूती की आवाज की तरह भी हो जाती है। लेकिन जो सच्चे समाज सुधारक होते हैं, समाज के चिंतक होते हैं, समाज के बारे में भला चाहते हैं, वो इन बातों की परवाह नहीं करते। इसलिए मैं पूरी दृढ़ता के साथ में मेरी बातों पर कायम हूं। कायम इसलिए नहीं हूं कि मैंने बातें की है, मैंने तो सत्य में कोई बात की ही नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव श्री खेताराम जी महाराज और परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री तुलसीराम जी महाराज, गौर स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज जैसे दिव्य कोटि के महापुरुषों संगत, सानिध्य और स्नेह से जो कुछ अंतर आत्मा में चेतना जागृत हुई है, होती रही है, उसी चेतना की लो में मैं ये बात, उसके प्रकाश में ये बात कह रहा हूं। ये कोई मेरी बात नहीं है, सार्वभौमिक बात है, सर्वजन हिताय बात है, समाज के हित में अत्यंत आवश्यक बात है। मैं आशा और अपेक्षा करता हूं मेरे इस मत के पक्ष में राजपुरोहित समाज के सभी बुद्धिजीवी, तर्कसंगत तत्व, शक्तियां,
साथ खड़ी होंगी, क्योंकि मैं किंचित भी संकोच नहीं करना चाहूंगा। मुझे जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां हैं उसमें स्पष्ट ऐसा लग रहा है। मैंने पहली बार 30 दिसंबर 2022 को इस विषय के बारे में सुना और 31 दिसंबर को ही मैंने जो मेरा बयान दिया, वक्तव्य दिया समाज हित में। मैं किसी का क्यों विरोध करूं? मैं उनको माताजी को जानता ही नहीं, और मैं ऐसे तपस्वी माताजी का आदर क्यों न करूं? मैं उनकी आदर करता भी हूं, मैं हर किसी व्यक्ति का आदर करता हूं, लेकिन समाज हित में, समाज के वृहत मापदंडों में ब्रह्म समाज का जो आभा मंडल है, ब्रह्म समाज और परम सदैव परम पूज्य प्रातः खेताराम जी बाप जी और ब्रह्मधाम आसोत्रा का जो स्थान है, उस स्थान, उसकी मर्यादा, उसके मूल्य और संस्कारों के संदर्भ में मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि मैं ऐसा कहूं और बार बार कहूं और सभी से निवेदन और अपील करूं।